बाला, अभी वक्त क्या हुआ है पता है? सोना नहीं है क्या? तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। इतना क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ऐसा मत करो, चलो सो जाते हैं। बाला, हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अब तक कितना खर्च हुआ है ये हिसाब जोड़ रहा था। ये फैन नहीं चल रहा है तो गर्मी बहुत लग रही है। कहाँ इतनी गर्मी है? हाँ, सोने के बाद नींद भी नहीं आ रही है। ये रुक गया है या ये खराब हो गया है? तुम जरा नीचे उतर कर आओ, खामखा मुझे डरा के रख दिया। जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें घुसा कर रखती हो। छे, बेकार में मूड खराब करती हो। ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, इन सब की वजह मैं हूं। हाँ, जैसे घर बनवा रहा हूं अपने लिए, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है। 100 जगह से मैंने कर्ज लिया था, उसकी लिस्ट रखी थी इसमें। जिनको पैसे देना उनका हिसाब नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? सुमित्रा! हाँ, तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुम जरा यहां आओ। मैंने कल हिसाब लिखकर रखा था, वो मिल नहीं रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुमको कब से बुला रहा हूँ। वो हिसाब कहाँ रखा जो मैंने लिख के रखा था? ऐसे अचानक आकर मुझसे पूछोगे तो क्या बताऊं? मैं मछली साफ कर रही हूँ। भाड़ में जाए तुम्हारी मछली। देखो, 100 बार से ज्यादा तुम्हें बुला चुका हूँ। जिस किताब में हिसाब लिखा था वो मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल मुझे पागल बना के रखा है। चुपचाप अंदर आओ। ओफो, देखो, किस वक्त तुमने काम शुरू किया है? मैं अपने घर के काम पर ध्यान दूं या हिसाब किताब पर नजर रखूं? तुम्हारी रखी हुई चीज ना मिले तो घर वालों पे सवार हो जाते हो। अपनी जबान पर लगाम रखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया, अगर वो घर पे आ गए तो मैं क्या करूंगा? सोचा तुमने? हाँ, और क्या कहा तुमने? मैं तुम पे सवार हो रहा हूँ। अगर तुम कुछ चीजें संभाल के नहीं रख सकती तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? और इस तरह बहस करोगी तो अच्छी बात नहीं। हाँ, मैं सवार हो रहा हूँ इस पे। मैं इस पे बोझ डाल रहा हूं, और जो मेरे सर पे बोझ पड़ा है उसका क्या? ये काम मैंने किसके लिए शुरू किया? मैं ही पागल हूं। जो किया तुम सबके लिए, अपने लिए नहीं किया कुछ।
लोन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था कि बाद में इस लोन को भर पाएंगे या नहीं। कुछ लोगों को समझाने से समझ में आता है और कुछ लोगों को झेलने से, लेकिन कुछ लोगों को समझाने और झेलने के बाद भी पता नहीं चलता। तुम उस कैटेगरी के इंसान हो, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और जो इस तरह से ठोकरें खा रहे हो ये तुम्हारी जिद की वजह से कि अपने दम पर रहूंगा, कमाऊंगा। एक जना बाहर नहीं फोड़ सकता है। सुनो, ये बात तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो। तुम तो हारने के लिए बस से बाहर निकले हो ना। इसमें बच्चों और इसका क्या कसूर है? इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इसकी वजह बस इतनी है कि मैं तुम्हारे सपनों और अरमानों के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता था। अब बस भी करो, कितना बोलोगे? तो क्या करूं? अरे बच्चे तकलीफ में है, उस तकलीफ को हटाने के लिए क्या करे? अब इस विषय पर बात करो। कौन है वो तुझे ब्याज में पैसे देने वाला? और वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बेटी, तुम एक पेपर और पेन निकालो, किसको कितना देना है वो सब लिख कर रखो। कर्जदारों का नाम पता तो जानते हो ना? या ये भी नहीं जानते? जानता हूँ। ओह, चलो किस्मत है। सही बताओ ना। चल झूठी। हाँ बताओ ना। नाम क्या है? सुदेवन। ओह सुदेवा, फोन को जरा साइड में रखो। मैं तुम्हें अपनी माशुका से गप्पे लड़ाने के लिए पैसे नहीं देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमसे हो सकता है तो 2-4 और आदमी बढ़ाकर इस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। तुम लोग अपनी मनमानी करके काम को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, समझे? काम खत्म करो। हाँ। दूसरी जगह जैसा काम करते हुए से यहाँ पे मत क्या करो। किया? फोन तोड़ दूंगा तुम्हारा। घमंड दिखाता है मुझे। अरे देखने के लिए मैं काफी नहीं हूँ क्या? घिस घिस कर अपनी उंगली को मत घिस लेना। उंगली को खराब करने के लिए मैं अलग से पैसा नहीं दूंगा, समझ गए? उसे निपटाने पर ध्यान दो। प्रहलाद, तुमने जो बोला था ना, उस गल्फ वाले को बुलाओ, हम बात करके देखेंगे। और अगर कम भाव में चीट करने की सोचेगा अरे ऐसा तो नहीं उसको है। आने वो से आदमी मना अच्छी कर कीमत दो। दे रहा है। तो फिर मैं जरा घर वालों से बात कर लेता हूँ। कहा ना, काम पर ध्यान दो। वो गल्फ वाला दोपहर के बाद साइट के उधर आएगा। बोला है कि अच्छी कीमत देगा। अगर ऐसा रहा तो उधार चुकाने के बाद बाकी के पैसे को हम बैंक में भी रख सकते हैं ना। नहीं तो इस घर का पूरा काम एक साथ करवाने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है बेटी, या फिर इसके लिए घर बेचना पड़ेगा। कुछ भी हो पिताजी, आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। उससे पूछे बिना आप अपनी मर्जी चलाओगे तो और परेशानी बढ़ा देगा। इसने जो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया है उसको तो मुझे ही पार लगाना होगा ना। आखिर मैं उसका बाप हूँ और ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, लाखों का कर्ज है। इतने सारे कर्ज के नीचे दबकर अगर हम उस घर में चले भी गए, सुकून से जी पाएंगे इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। माँ जी, पिताजी, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। वो किधर है? फिर भी एक बार उससे पूछ लो। तुम जरा चुप रहो, कुछ भी समझाकर उसे स्कूल भेज दो। अगर हमारे फैसले में उसको शामिल करेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। वो चारों तरफ से फंस गया है। जब वो इतना बड़ा फैसला ले रहा था तब तुम्हें उसे सलाह देनी चाहिए थी ना। मैं भी भाड़े के घर से निकलने की खुशी में लालची हो गई थी। माँ जी, सिर्फ बाला के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसमें मेरा भी लालच था। शायद तुम स्कूल जा रहे हो। नहीं पिताजी, मैं साइट पे जा रहा हूँ। बाथरूम का टाइल्स ले लिया क्या? नहीं। वो किचन का पेंट? वो मैं दोपहर को टाउन जाते समय खरीद लूंगा। तुमको स्कूल के कितने दिन हो गए हैं? मुझे वहाँ रोज जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार तुम्हें जो तनख्वाह देती है वो पब्लिक के पैसे होते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करने के बजाय सिर्फ साइन करके जो तुम तनख्वाह उठाते हो वो अच्छी बात नहीं है बेटे। तुम स्कूल जाओ और दोपहर के बाद मैंने जो सामान बोला है वो खिड़की दरवाजा सब लेकर आ जाना। तुम्हारे आने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से, समझे? अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। नहीं पिताजी, वो क्या है कि मैं मेरी बात नहीं सुनने वाले हो क्या? नहीं, मैं जाता हूँ।
घर बेचना? पिताजी आप ये पागलपन कर रहे हैं। कर्ज हो गया इसलिए कोई बना बनाया घर बेचता है क्या? मैंने आपसे जैसे कर्ज लिया है उसे वैसे ही मैं वापस करना भी जानता हूँ। अगर मुझे पता होता आप ऐसा करेंगे मैं कभी ना लेता। अरे इसका तो पूरा टोन ही चेंज हो गया है। कैसा लग रहा है? हंस रहे हो तुम? मुझे इसी की उम्मीद थी। मदद करने के बाद ऐसा ही होता है। मुझे भी तुम्हारा घर खरीदने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारे पिताजी मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए तो मैं मान गया था। बस इतना ही है, तुम घर बनाओ, चालान बनाओ, ऊपर जाकर कूद जाओ, जो मन करे करो, लेकिन मैंने जो पैसे दिए हैं ना वो वापस कर दो, ठीक है? ए मिस्टर, ये हमारे परिवार का मामला है। आपको पैसे चाहिए ना? अगर मैंने जुबान दे दिया है तो जो डेट बोलोगे उसी डेट को आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब आप जाओ। उधर आओ। तुम्हारे घर को बेचने का फैसला मेरा नहीं है। वो तो तुमने ही मुझे इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर किया है, ये तुम भूलना मत। अभी तुम्हें दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन ये घर बनाने का सपना तुमने शायद 2-3 सालों से देखा है, लेकिन अपने बेटे की भविष्य की चिंता उसकी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इस बुढ़ापे में कभी अपनी माँ की सहायता के लिए भी अपनी बीवी को हमारे साथ लेकर आए हो क्या? तुम कैसे कर्ज चुकाओगे जब कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है? बाला, बेकार की बातों को ज्यादा मत सोचो, चलो अंदर। पिताजी इस घर से इतना प्यार करते हैं, वो इसे बेचेंगे मैंने सोचा नहीं था। कर्ज तो अचानक आ गया, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं लिया था। देखना एक ना एक दिन हम सभी उस घर में साथ में जाएंगे। उसके बाद मरना है क्या? हर औरत की तरह मैंने भी एक ऐसे घर का सपना देखा था जहां हर तरह की सुविधाएं हों। वो सपना साकार होने के बाद जब हमारी जिंदगी टूटने वाली है, ये एहसास होने के बाद ही मैंने पिताजी को बुलाया था। मैंने ही जिद की थी। कितनी आसानी से तुमने ये सब बोल दिया। अरे गहरे कर्ज देने वाले दुकानदार, पुलिस वाले अगर हमें हमारे घर में परेशान करें, उससे तो बेहतर होगा किराए का मकान। बाला, तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या तुम्हारे सामने मेरी कोई कीमत नहीं?